बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है। मेरी स्पेशलिटी दिल उसके अमराज हैं। बचपन में जब आप बीमार होते थे, आपको बुखार होता था, आपको खांसी नज़ला होता था या कोई भी बीमारी आती थी, कभी आपने ख़ुद वालिदैन से दवाई मांगी है? सारे यही सोच कर कहेंगे कि नहीं, आज तक हमने ख़ुद से नहीं मांगी। वालिदैन ख़ुद से परेशान हो जाते थे, वो ख़ुद से लेके भागते थे डॉक्टर के पास, वो चेक करवाते थे, दवाइयाँ लेते थे। अक्सर वालिदैन एक दिन जब फ़र्क नहीं पड़ता दवाई से मरीज़ को, तो वो अगले दिन फिर लेके भाग आते हैं बच्चों वाले डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दवाई से फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। हालांकि अभी एक ही दिन हुआ होता है दवाई को। इस कदर फ़िक्र होती है वालिदैन को, और ख़ास तौर पर माँ को, जो रात को 10-10 दफ़ा उठ के उसके माथे पर हाथ लगाती है कि कहीं बुखार तो नहीं आ गया। आज वही वालिदैन है और वही माँ है जिसके पास दवाई नहीं होती खाने की, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं होती खाने की, और वही औलाद है जिसको माँ उठकर रात को चेक करती थी। वो साथ वाले कमरे में सोए होते हैं और माँ के पास ना ब्लड प्रेशर की गोली होती है, ना शुगर की गोली होती है। दोस्तों, आज का मौजू बहुत हसास है। इसकी हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरीज़ कल मेरे पास अस्पताल के अंदर आए। अम्मा जी थी 60-65 साल की उम्र की। तो उसके साथ जो अटेंडेंट्स थे, ख़ास तौर पर उनका जो बेटा था, वो बार बार मुझे कही जाए कि डॉक्टर साहब कुछ करें, कुछ इंजेक्शन्स तो लगाएं, कुछ करें तो सही। अभी मैं उस मरीज़ की हिस्ट्री ले रहा था और उसका मुआयना कर रहा था, लेकिन वो बार बार मुझे टोक रहा था। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, क्योंकि मेरे लिए मरीज़ की तशख़ीस सबसे ज़्यादा अहम थी। मैं उसकी बातों को इग्नोर करता रहा, लेकिन वो बार बार इंटरप्ट करता रहा। वो कहता है, डॉक्टर साहब कुछ करें तो सही ना, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, कोई दवाई तो लगाएं ना। मैंने तसल्ली से अम्मा जी की हिस्ट्री लेके मुआयना करने के बाद जब अम्मा जी को लिटाया, उनकी मेडिसिन स्टार्ट की। थोड़ी एक देर के बाद जब वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, थोड़ा सा तबीयत संभली उनकी, तो फिर मैं उसके पास गया, उस बेटे के पास जो उस अम्मा जी के लिए इतना फ़िक्रमंद था कि उसको डॉक्टर की हिस्ट्री लेना और डॉक्टर का मुआयना करना नागवार गुजर रहा था। वो बस चाह रहा था कि एक सुई आए, अम्मा जी को लग जाए, एक टीका आए, अम्मा जी को लग जाए, और डॉक्टर पूछे भी ना अम्मा जी से। उसकी वजह पता क्या थी? वजह ये थी कि वो अम्मा जी दिल की मरीज़ थी और दिल की दवाइयाँ उन्होंने छोड़ी हुई थी। वो दिल की दवाइयाँ क्यों छोड़ी हुई थी उन्होंने? क्योंकि उनको कोई लेकर ही नहीं दे रहा था दवाई। और यहाँ मैं एक बात वाजे करता चलूँ कि वो वेल सेटल्ड फैमिली थी, कोई गरीब फैमिली नहीं थी। पिछले 15 से 20 दिन या एक महीना तकरीबन गुजर गया था और अम्मा ने ना ब्लड प्रेशर की दवाई ली थी और ना ही दिल की दवाई ली थी। और वो बेटा जो दूर परे अम्मा से रहता था, उसने पूछना भी गवारा नहीं किया कि अम्मा जी आपके पास दवाई है या नहीं है। अम्मा जी हाई ब्लड प्रेशर के साथ जब अस्पताल के अंदर आई तो वो हवास बाख्ता हो गया, वो डॉक्टरों से लड़ने लग गया कि कुछ करें कुछ करें। दोस्तों, ये कहानियाँ अस्पतालों के अंदर रोज़ आम है, बस फ़र्क ये है कि कोई ज़िक्र नहीं करता इस बात का। मैं सिर्फ इस बात का ज़िक्र करके आपकी तवज्जो इस टॉपिक की तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि ये बहुत हसास मौजू है। अम्मा जी मुझे चेक करवाने के लिए आती थी, तो बार बार मैं चेक करता था, उनका ब्लड प्रेशर तेज़, कभी शुगर तेज़, कभी ब्लड प्रेशर तेज़। मैं हैरान होता था कि मैं जो दवाइयाँ देता हूँ अम्मा जी को, वो इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, पता नहीं उनसे इनका शुगर नहीं कंट्रोल होती, ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता। फिर मैंने अम्मा जी से पूछा कि अम्मा जी आप दवाइयाँ तो रेगुलर खाती हैं ना? तो यहाँ वो डगमगाने लग गई, हिचकिचाने लग गई बात करते हुए। तो मैंने कहा अगर आप नहीं लेती दवाइयाँ बाकायदगी से तो मुझे बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से आपकी दवाई एडजस्ट करूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा दवाई मैं इसलिए कभी कभार नागा कर जाती हूँ कि इतनी महंगाई है, बच्चे जो मेरे काम करते हैं वो अपने बच्चे भी पाल रहे हैं, अपनी बीवी बच्चे भी पालते हैं, बच्चों की फ़ीसें भरते हैं, घर की देखभाल करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं सोच लेती हूँ कि एक दिन नागा कर लूँ अगर, तो बीपी की गोली बच जाएगी ना एक दिन की। और मैं ये भी सोचती हूँ कि ब्लड प्रेशर की, शुगर की एक गोली एक एक दिन नागा कर लूँगी तो एक एक दिन की एक्स्ट्रा खुराक हो जाएगी मेरे पास। ऐसी होती हैं माएँ जो कि बुढ़ापे में जाकर भी जवान बच्चों का सोच रही होती हैं, वो बच्चे जो वेल सेटल्ड बच्चे होते हैं।
उनको तब भी ये फ़िक्र होती है कि उनके बच्चे हैं, उनकी बेगमें हैं, उनके अखराजात हैं, उनकी फ़ीसें हैं। माएँ ऐसा करती क्यों हैं? माएँ इसलिए ऐसा करती हैं क्योंकि ये वही माँ होती है जो बचपन में आपका इस कदर ख्याल रखा होता है, जिसने जिसने आपको इतने नाज नखरों से और प्यार और लाड से पाला होता है, वो नहीं तब्दील होती। आप बड़े हो जाते हैं, आप उस माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं। आप बड़े हो गए हैं, आप कमाने लग गए हैं, आपके पास पैसा है, माँ फिर भी ये सोच रही है कि नहीं, मेरे बच्चों पे बर्डन पड़ेगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ी गलतफहमी यहाँ पे ये पाई जाती है बुज़ुर्गों के अंदर या हमारे वालिदैन के अंदर कि अगर हम एक दिन ब्लड प्रेशर की गोली नागा कर लेंगे, एक दिन शुगर की गोली का नागा कर लेंगे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। शुगर और ब्लड प्रेशर खामोश कातिल हैं। ये आपकी अंदर ऐसे मसाइल पैदा करते जाते हैं, वक्त आने पर जब बम फूटता है तो फिर पता चलता है कि इन्होंने तो तबाही फेर दी है। हमारा वो एक दिन का वक्फा, एक दिन का नागा हमें इस कदर महंगा पड़ता है कि हमें आगे चल के इसकी भारी कीमत उठानी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चों की या औलाद की ज़िम्मेदारी क्या है। अपने वालिदैन की दवाइयों का बेहतरीन इंतज़ाम किया करें आप सब लोग। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बॉक्स बना लें, फ़र्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिसके अंदर 10 खाने होते हैं, उसमें आप 10 दिन की दवाई बना के रख दें या हफ्ते की दवाई बना के रख दें और 3 खानों के अंदर एमरजेंसी की दवाइयाँ रख दें और बता दें उनको कि किस किस वक्त कौन कौन सी दवाई लेनी है, और हफ्ते के बाद वो बॉक्स चेक करें कि इसने दवाइयाँ पूरी ली हैं हमारी वालदा ने या नहीं ली। अगर आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते के बाद उस दवाई को, उस बॉक्स को रीफ़िल कर दें, और इससे आपके लिए भी आसानी होगी और उन बुज़ुर्गों के लिए आसानी होगी कि जो दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हैं, और आपको इस तरह पता भी चलता रहेगा कि हमारी वालदा दवाई ले रही है बाकायदगी से या नहीं ले रही है। और आपके लिए आसानी ये भी हो जाएगी कि एक हफ़्ते का बंदोबस्त एक ही दफ़ा में हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अक्सर जो उनके बेटे या बेटियां होती हैं उनको हमेशा ये करता हूँ कि ब्लड प्रेशर और शुगर आप इनका रेगुलर चेक करें। अगर ब्लड प्रेशर दवाई से बिल्कुल ठीक आ रहा है तो आप वक्तन फ़वक्तन चेक कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, अगर तो आपकी शुगर ज़्यादा आ रही है, चेक करते रहें। जब तक ये अपनी जगह पे नहीं आती तब तक चेक करना बंद ना करें। जब दवाई उनको मुवाफिक बैठ जाए और शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ जाए तो वक्तन फ़वक्तन चेक कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली चेक करें, लेकिन दवाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो फैमिलीज़ होती हैं, मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि महीने में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करवाया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि दवाइयों से होने वाले नुकसानात, दवाइयों की तब्दीली और मरीज़ की तसल्ली हो जाती है डॉक्टर को चेक करवाने के बाद। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो कोई हर्ज नहीं है, महीने में एक दफ़ा चेक करवा लिया करें, और वो भी अपना टाइम फ़िक्स करें आप कि इस दिन चेक करवाएंगे, और ये प्री प्लान होना चाहिए सारा कुछ। वो माँ जिसने रातों को उठ उठ कर आपको दवाइयाँ पिलाई, आपके सर पे हाथ रखा, आपको पट्टियाँ की, वो माँ अब इस इंतज़ार के अंदर बैठी होती है कि कोई बेटा या बेटी मुझे कॉल करे या दवाइयों का पूछे। लेकिन हम इस कदर मसरूफ़ हैं कि हम ना कॉल करते हैं, हम ना ही दवाई का पूछते हैं, और ना ही ये पूछना गवारा करते हैं कि दवाई रह गई है, कितने दिन की है, चेकअप करवाया है कि नहीं करवाया, शुगर कंट्रोल है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं है। हम लापरवाह हैं। हमारे वालिदैन में अल्लाह ने जो मोहब्बत और शफ़क़त बच्चों के लिए रखी थी वो सारी ज़िंदगी चलती रहती है, और 70 साल 80 साल तक की उम्र को भी वही मोहब्बत और शफ़क़त बाकी रहती है। लेकिन औलाद की मोहब्बत वालिदैन के लिए इस कदर संजीदा नहीं होती जिस कदर वालिदैन की मोहब्बत औलाद के लिए होती है। और ये बारहा वक्त के साथ जब हम पेरेंट्स बने हैं तो हमें अंदाज़ा हुआ है इस बात का। दोस्तों, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, आपकी वालदा हयात हैं, आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं, तो आज ही उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आप अपनी दवाई ब्लड प्रेशर की, शुगर की या कोई और किस्म की दवाई आप बाकायदगी से ले रहे हैं। आप ले रहे हैं तो मुझे बताएं कि किसी किस्म की कोई ज़रूरत तो नहीं है। उनकी दवाइयाँ चेक करें, हो सके तो अपने हाथों से खिलाएं, नहीं हो सकता तो मेडिसन का बॉक्स बना के दें उनको, और वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें, क्योंकि बुज़ुर्ग डंडियाँ मारते हैं। और यहाँ पर मैं वालिदैन को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि छोटी मोटी तकालीफ़ परेशानी जब भी आती है बीमारी से रिलेटेड, तो अपने बच्चों को वक्ती तौर बताया करें, क्योंकि बच्चे आपके मसरूफ़ होते हैं रोज़ी कमाने के अंदर। जब आप नहीं बताते इस आर में और इस शर्म के अंदर कि मेरा बेटा मसरूफ़ है, वो रोज़ी कमाने निकला हुआ है, वो बच्चों को पाल रहा है, वो घर को संभाल रहा है, लेकिन आप उस बीमारी को लेके फिरते रहते हैं,
और इस आसरे पर कि शायद ये खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं ठीक होती, वो वर्स हो जाती है। अस्पताल के अंदर मरीज़ आ जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ, शुगर के साथ, फालिज के साथ, दिल के अटैक के साथ। फिर मैं उनको कहता हूँ कि वो आर और वो शर्म जिसने आपको झिझक के अंदर रखा कि मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं, वही बेटा होता है जो परेशान एक कोने के अंदर खड़ा होता है, वही गाड़ियां कराता फिर रहा होता है। वो 2000-3000 की बचत उस पर इस कदर भारी पड़ती है कि वो 10-10 हज़ार की एम्बुलेंसेस करा रहा होता है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अगर हल्का फुल्का मसला है तो अपने बच्चों को बताएं, ताकि उसका वक्ती बंदोबस्त कर सकें इससे पहले कि लेट हो जाए, और वो वक्ती जो आपको सहारा मिलना चाहिए वो वक्त पर मिल जाए, और उसके लिए बच्चे के लिए आगे चल के परेशानी ना हो। अल्लाह ताला हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती दे और सलामत वाली ज़िंदगी दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन तमाम दोस्तों तक ये शेयर करें जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, बीमार हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ताकि उनके लिए समझने में बहुत आसानी हो।